ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, जो कि जंगलों में भटकता है और लोगों से तेल और हल्दी मांगता है, जिसके शरीर से खून और मवाद बहता है और भयानक दुर्गंध आती है। ऐसा कहा जाता है कि यह 5000 सालों से ऐसे ही भटक रहा है। चलिए जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन था और यह जंगलों में 5000 सालों से अभी तक क्यों भटक रहा है। वापस चलते हैं 5000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। उससे भी पहले जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, इसके पिता, जिन्हें गुरु द्रोण के नाम से जाना जाता था, वे बहुत ही गरीब थे, जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं हुआ करता था। चलिए यह भी जान ले साथ में कि अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा ही क्यों पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म शिव जी की मर्जी से हुआ था। यह जन्म के समय इसने घोड़े जैसी आवाज़ निकाली थी, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा कोई साधारण पुरुष नहीं था। इसके जन्म से ही इसके माथे पर एक दिव्य मणि लगी हुई थी, जो इसे हर मुश्किल युद्ध में अस्त्र व शस्त्र से इसे बचाती थी। फिर से चलते हैं वहीं पर इसके बचपन में। एक बार जब यह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो इसके दोस्त अपने घर पर दूध पी रहे थे। यह देख इसका भी मन हुआ कि मैं भी दूध पीऊँगा, तो इसने अपनी माता से जिद की कि मुझे भी दूध लाकर दो। लेकिन इसकी माता के पास दूध नहीं था। इतनी गरीबी थी, वह दूध कहाँ से लाती। तो उसने चावल को पीसकर उसे पानी में घोलकर अश्वत्थामा को दे दिया। उसने पीकर ऐसा समझा कि मैंने दूध पी लिया। वह अति प्रसन्न हुआ। यह सब देख द्रोण को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तभी हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। हस्तिनापुर में वे कुछ समय के बाद गुरु द्रोण के नाम से जाने गए, जिन्होंने कौरव तथा पांडवों को शिक्षा दी, जिनमें से अर्जुन गुरु द्रोण के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। जब महाभारत का युद्ध होता है, तो युद्ध के 15वें दिन जब गुरु द्रोण को यह बोलकर मार दिया जाता है कि उसके पुत्र अश्वत्थामा की हत्या कर दी गई है, अर्थात अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। यह सुनकर गुरु द्रोण को विश्वास नहीं होता है। फिर वे युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर भी यही कहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह नर नहीं हाथी था। इतनी बात कहने पर श्री कृष्ण जी शंखनाद कर देते हैं। तो शंखनाद में गुरु द्रोण को यह बात सुनाई नहीं देती है कि वह नर नहीं हाथी था। उन्होंने पुत्र वियोग में अपने अस्त्र डाल देते हैं। वे अपने पुत्र वियोग में अपने अस्त्र डाल देते हैं। उसी समय उनका वध कर दिया जाता है। यह सब जानकर अश्वत्थामा क्रोध की ज्वाला में जलने लगता है और पांडवों से बदला लेने के लिए वह आतुर हो जाता है।
वह सोचता है कि पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा है, मैं इनके वंश का अंत कर दूंगा। तो युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन के मध्य भीम से युद्ध होता है, तो दुर्योधन युद्ध में हार जाता है। उसकी दोनों जांघें टूट जाती हैं और वो असहाय धरती पर पड़ा हुआ होता है। तभी अश्वत्थामा वहां पहुंचता है और कहता है, मित्र, आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 पांडवों के सिर आपके चरणों में डाल दूं। इस पर दुर्योधन अश्वत्थामा को आज्ञा दे देता है और कहता है, मित्र जाओ, अगर ऐसा करने में सक्षम हो तो अवश्य करके लाओ। तो मित्र की आज्ञा लेकर अश्वत्थामा रात्रि में ही पांडवों के शिविर में घुस जाता है, जहां पर 5 लोग सोते हुए उसे दिखाई देते हैं। वो समझता है कि ये 5 पांडव ही हैं, लेकिन उसे क्या पता ये कौन है। वह उन 5 के सर धड़ से अलग कर देता है और 5 के सर लाकर दुर्योधन के चरणों में डाल देता है और कहता है, मित्र, ये लो 5 पांडवों के सर मैं लेकर आ गया। यह सुनकर दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब दुर्योधन की नज़र उन सरों पर पड़ती है तो वह देखता है कि ये पांडव नहीं है, यह द्रौपदी के पुत्र हैं। वह अश्वत्थामा से कहता है, ये अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तूने अनर्थ कर दिया, तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, ना कि उनके बच्चों से। तूने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया। इतना कहकर दुर्योधन दम तोड़ देता है, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब सुबह होती है तो पांडवों को यह बात पता चलती है कि मेरे बच्चों की हत्या कर दी गई है। वह हत्या किसी और ने नहीं, अश्वत्थामा ने की है। तो अर्जुन क्रोध में आग बबूला होकर यह प्रण लेते हैं कि मैं अश्वत्थामा का अंत करूंगा। इसके बाद अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य भयानक युद्ध होता है। इसमें अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद अर्जुन देखते हैं कि इसने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। इसके बचाव में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चलने पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर यह दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो पृथ्वी का विनाश तय है। उनसे कहते हैं, वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अगर ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। यह बात जब अश्वत्थामा से बोली जाती है तो अश्वत्थामा मना कर देता है। वह कहता है कि मैं ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं जानता हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसका रुख बदल दो, इसकी दिशा बदल दो। तो अश्वत्थामा के अंदर पहले से ही यह आग भरी होती है कि मैं पांडवों के वंश का अंत कर दूंगा। तो वह इस ब्रह्मास्त्र का मुख उत्तरा के गर्भ की ओर कर देता है। जो उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा होता है, उसकी तरफ यह मुख कर देता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण यह देखकर अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं
हे अश्वत्थामा, तूने यह अच्छा नहीं किया। वे उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, श्री कृष्ण जी उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे में जो मणि लगी हुई होती है उसे निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं। हे अश्वत्थामा, तूने एक जिंदगी का अंत करना चाहा है, एक अबोध बालक का अंत करना चाहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी मरेगा नहीं और सदियों सदियों तक जंगलों में ऐसे ही भटकेगा। तेरे पूरे शरीर से खून और मवाद बहेगा और भयानक दुर्गंध आएगी। कोई तेरे पास तेरी सहायता करने के लिए नहीं आएगा। तू मृत्यु मांगेगा लेकिन तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। तू सदियों सदियों तक ऐसे ही भटकेगा। तब से कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी ऐसे ही भटक रहा है। उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। यह कहानी सुनकर आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। यदि जानकारी प्राप्त हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। मेरे चैनल LK मोटिवेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।